बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टाटे बच्चों। आज करो इस एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से वन वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर is 3 times the other digit. If you interchange the digits of the two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? बेश है आज टू डिजिट नंबर हमें पता ही है। पहले हमें पता है कि टू डिजिट नंबर 1010 से शुरू होके 99 पे ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर हमें लीस्ट टू डिजिट नंबर लिखना होगा तो वो 10 है और हाईएस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इट इज़ 99। इन्हीं में से एक नंबर है। हिंट हमें दिया गया है कि इन टू डिजिट्स में से जो एक डिजिट है या वन्स प्लेस का या टेन्स प्लेस का जो भी होगा, दूसरा डिजिट उस डिजिट से 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3। फिर आगे सवाल क्या था, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर। अब हम अगर इनको चेंज करेंगे, यानी जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था इसको लाएंगे 10th प्लेस पे, और 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको यूनिट प्लेस पे लाना है। एंड एट द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। फिर हम अगर इन दोनों को, यानी जो पहले हमने नंबर लिखा टू डिजिट नंबर, फिर जब हमने इसको चेंज किया, प्लेसेस चेंज की, इनको अगर हम एक दूसरे से ऐड करेंगे, जमा करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें जो रिज़ल्ट आता है वो 88 है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर? हमें तो ओरिजिनल नंबर बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। जैसा कि हम करते आए हैं, वन वेरिएबल में है, इसलिए हम पहले एक काम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, फर्ज करेंगे हमने ये जो सवाल के लिए हमें लेट जो टू डिजिट नंबर है, अभी मैंने आपको कहा कि इसके टू डिजिट्स होते हैं, यानी वन्स प्लेस पे भी एक डिजिट है और टेन्स प्लेस पे भी एक डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द डिजिट एट टेन्स प्लेस। अगर हम टेन्स प्लेस पे जो डिजिट है वो ले लेंगे x, सो द डिजिट एट वन्स प्लेस और यूनिट्स प्लेस। वन्स प्लेस पे अगर टेन्स प्लेस पे x है तो हमें सवाल में ही बताया गया है कि जो दूसरा डिजिट है वो इस डिजिट से 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये x है तो वो होगा 3x। अगर टेन्स प्लेस पे x है तो दूसरा डिजिट जो है वो इस डिजिट से, इस x से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3, और वी कैन राइट इट 3x। सो द ओरिजिनल नंबर बिकम्स, ओरिजिनल नंबर बिकम्स, टेन्स प्लेस पे x है तो वो हो गया 10x, ये प्लेस वैल्यू है 10 की, प्लस वन्स प्लेस पे है 3x। नाउ when we interchange these places, when we interchange these places, तो क्या हो जाएगा, the digit at टेन्स प्लेस, तो जो डिजिट अब टेन्स प्लेस पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें टेन्स प्लेस पे x है, जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, और यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 3x है तो ये टेन्स प्लेस पे आ जाएगा, 3x टेन्स प्लेस पे आ जाएगा। एंड द डिजिट एट वन्स प्लेस पे जो डिजिट है वो x आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे टेन्स प्लेस पे था। सो
the number now became, अब जो नंबर हमें बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है 3x, तो ये हो गया 10 into 3x प्लस 1 इज प्लेस पे x, और वी कैन राइट 30x प्लस x। ये हमें अब इंटरचेंज के बाद आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल हमें कह रहा है जो पहला नंबर हमें था वो है 10x प्लस 3x। जब हम इसको ऐड करेंगे डिजिट चेंज करके तो ये बन गया 30x प्लस x। इनको जमा करके ऐड करके हमें रिजल्ट आता है 88, और वी कैन राइट 10 प्लस 3x इट इज इक्वल टू 13x, 30x प्लस 1x इट इज इक्वल टू 31x होल इज इक्वल टू 88। इनको ऐड करेंगे 3 + 1 हो गया 4, 3 + 1 हो गया 4, 44x इज इक्वल टू 88, और ओनली x विल बी इक्वल टू 88, 44 डिवाइड बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, हेंस द नंबर इज, चूंकि नंबर हमें पता है वो है 10x प्लस 3x, और वी कैन राइट 10 इंटू x के बदले हमें वैल्यू अब है 2 प्लस 3 इंटू x के बदले फिर यही लिखेंगे इसका नंबर 2, 10 2s are 20 प्लस 3 2s are 6, 20 plus 6 it is 26, hence the two digit number which we have needed is 26. When we add them 6 plus 2 it is 8, and this 6 is 3 times more than this 2. When we interchange this it becomes 62, 26 plus 62 it's equal to 88, so we get the number. Next question, question number 5. Question number 5 बता रहा है Sahil's mother's present age is 6 times Sahil's present age. Sahil's age 4 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? साहिल एक लड़का है, उसकी एज जो है और उसकी माँ की एज जो है, उसकी माँ की एज साहिल की एज से 6 गुना ज़्यादा है अभी इस वक्त प्रेजेंट एज। अब सवाल आगे कह रहा है कि साहिल एज 5 years फ्राम नाउ, जब हम आज के बाद 5 साल के बाद देखेंगे, साहिल एज जो 5 साल के बाद होगी विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। उस वक्त वो उसकी माँ की प्रेजेंट एज यानी इस वक्त जो उसकी माँ की एज है उसकी 1/3 होगी। तो हमें बताना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमें प्रेजेंट एज बतानी है साहिल की भी और इसकी माँ की भी। क्योंकि वन वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, हम साहिल की प्रेजेंट एज लिखेंगे x years। सो हिज मदर्स एज, अगर साहिल की प्रेजेंट एज x है तो सवाल हमें कह रहा है कि इसकी माँ की एज है वो इसकी एज से 6 गुना ज़्यादा है, यानी अगर वो ये x है तो इसकी माँ की जो एज होगी वो 6x होगी। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, एज ऑफ साहिल, अगर इस वक्त साहिल की एज x है तो 5 साल के बाद उसकी एज होगी x + 5। आज के बाद 5 साल का हमें देखना है। तो सवाल हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल हमें कह रहा है कि साहिल की 5 साल के बाद की जो एज है वो x + 5 है, इट इज 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज जो मदर की है वो है 6x, वो गया 1/3 ऑफ 6x, और वी कैन राइट x + 5 इट इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 2s are 6 इट इज इक्वल टू 2x, और वी कैन राइट 5 इज इक्वल टू 2x, ये x
हम इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे प्लस है ये माइनस बन जाएगा। और वी कैन राइट 5 इज इक्वल टू 2x में से 1x माइनस करेंगे तो हो गया x, और वी कैन राइट x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर साहिल्स प्रेजेंट एज, जो आज की एज है उसकी, वो निकल गए, वो हमने लिया था x, सो वी हैव टू गेट 5। साहिल्स प्रेजेंट एज इज 5 years and his mother's present age it is equal to 6x, or we can write 6 into x के बदले वैल्यू लेंगे, वो गया 5, 6 5 are 30 years। आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह और देखेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।